आज मैं आप सभी के साथ बिहार की पारंपरिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह रेसिपी आद्रा स्पेशल है। बारिश को बुलाने और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए बिहार के हर घर में दाल वाली पूरी और खीर बनाई जाती है। तो मैं स्पेशल थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आद्रा स्पेशल, जिसमें मैं 4 तरह की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा फ्रेंड्स। अगर मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है चना का दाल। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चना का दाल लिया है और इसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में रख दिया था फूलने के लिए। और ये चना का दाल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके पानी को निकाल लेना है और इसे एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो चलिए मैं इसके पानी को निकाल कर ले आती हूँ और इसे अच्छे से वॉश करके भी ले आती हूँ। और जब मैं चना के दाल को वॉश करके ले आई हूँ फ्रेंड्स, तो अब हमें यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। इसे मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी और यहाँ पे हमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल दे रही हूँ। इसमें हमें पानी उतना ही डालना है जिससे कि चना का दाल जो है वो पूरी तरह से डूब जाए। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। स्वाद के अनुसार हमें नमक डाल लेना है। थोड़ी सी हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेनी है और 1 से 2 बूंद हमें यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हमें इसे उबालना है, उबालूंगी तो ये उफन कर नीचे नहीं गिरेंगे। तो चलिए मैं ढक्कन लगा करके इसे गैस पे रख देती हूँ। 3 सीटी आने तक हमें मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेना है। तो जब इसमें 3 सीटी आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे गैस से नीचे उतार ली हूँ। इसमें 3 सीटी आ चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए क्या मस्त हमारे दाल जो है वो बॉईल हो चुके हैं और पानी की भी मात्रा मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं ली थी। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से प्रेस करके देख लीजिएगा, दाल हमारे पक चुके हैं। तो अभी जब तक इसे साइड में रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेशल कुछ मसाले बनाने हैं हमें। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच जीरा ले ली हूँ, 5 से 6 मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ले लिया है और यहाँ पे मैंने 2 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों को हमें एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लेना है। पैन ले लीजिए या फिर तवा ले लीजिए, किसी भी चीज़ पे आप इसे डालकर और ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे हमाम दस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हमें दरदरा कूट लेना है। तो हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना। आप चाहे तो इसे ग्राइंडिंग जार में भी डालकर दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से देखिए, इस तरह से दरदरा पाउडर बना करके आप बनाइएगा दाल वाली पूरी, तो आपकी दाल वाली पूरी बहुत ही टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स। मेरे घर में इसी तरह से बनाई जाती है। वही सारे तरीके आज मैं शेयर कर रही हूँ। एक पैन को मैंने रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। उसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, ½ टीस्पून जीरा डाल दिया है और इसमें उबले हुए दाल को भी हमें डाल देना है। और दाल को डालने के बाद मैश करते हुए देखिए, जैसे मैंने स्पैचुला की मदद से इसे मैश कर रही हूँ ना, बस उसी तरह से आपको मैश कर लेना है। बहुत सारे लोग जब दाल वाली पूरी बनाते हैं तो उसे ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर देते हैं या फिर सिलबट्टे जो होते हैं ना, पत्थर का एक रहता है, उससे उस पर भी डालकर पीस देते हैं। तो पर वो सब करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और इसमें हमने जो दरदरे कूट कर मसाला को रखा था उसे भी हमें इसमें डाल देना है, जीरा और लहसुन को। और इसे डालकर अच्छी तरह से दाल को हमें 3 से 4 मिनट भून लेना है। इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। देखिए दाल हमारे भूनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई भी हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर लूँगी और इसे एक प्लेट में निकाल देना है और उसे फैलाकर रख देना है ठंडा होने के लिए। तो चलिए मैं ठंडा होने रख दी हूँ। अब मैंने यहाँ पे गैस पे रख लिया है दूध को गर्म होने के लिए। 1 लीटर दूध का मैंने इस्तेमाल किया है और ½ कप मैंने यहाँ पे चावल ले लिया है। जो चावल से हम लोग खीर बनाते हैं वही चावल का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे छोटे वाले चावल का इस्तेमाल किया है। तो ½ कप चावल को मैंने 15 से 20 मिनट पहले पानी में सोख करके रख दिया था। इससे जो आपकी खीर है ना, जब पानी में आप चावल को सोख करके रखेंगे तो खीर आपकी बहुत ही टेस्टी और गाढ़ी गाढ़ी बनेगी और झटपट बन करके तैयार भी हो जाएगी। तो चलिए मैंने यहाँ पे फ्लेम को रखा है मीडियम और दूध में मैंने चावल को भी डाल दिया है और इसे हमें कर लेना है मिक्स। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखिएगा, हाई नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं।
तो बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। तो चलिए इसे मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो चलिए जब तक हमारे खीर बनेंगे तब तक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक घिया ले ली हूँ। तो देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें घिया लेना है। आप लंबे वाले घिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जगह लोग इसे लौकी भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आप सभी को कन्फ्यूज़न ना हो फ्रेंड्स। तो उसे मैंने कट कर लिया है। तो हाफ घिया का मैंने इस्तेमाल किया है। छील लेना है, उसे पील करके वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लूँगी और प्रेशर कुकर में हमें घिया को डाल करके बॉईल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में घिया को डाल ली हूँ। उसके बाद हमें इसमें पानी डाल लेना है। तो पानी यहाँ पे ज़्यादा ना डालें, हाफ कप से थोड़ा सा कम ही पानी का इस्तेमाल करना है। ढक्कन लगा देना है और इसे हमें रख देना है गैस पे 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं खीर के हमारे हालचाल क्या है जब तक घिया हमारी बॉइल्ड हो रही है। तो देखिए हमारे चावल भी बिल्कुल अच्छी तरह से लग रहा है कि पक चुके हैं। बिल्कुल इस तरह से प्रेस करके देख लीजिएगा। अब हमें इसमें डाल लेने हैं घी। 1 चम्मच घी डाल लीजिएगा, इससे आपकी खीर का स्वाद जो है ना वो दोगुना हो जाएगा और खीर में अच्छी वाली शाइनिंग भी आएगी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। हाफ कप मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा खाना पसंद हो। और दूध को हमें अच्छी तरह से गाढ़ा होने देना है। तो थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाएगा, देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब फ्लेम को मैंने हाई रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे खीर के पास ही खड़ी हूँ। इस तरह से हमें दूध को गाढ़ा कर लेना है और दूध में अच्छे से उबाल भी आ चुके हैं। अब चलिए गैस को कर देते हैं ऑफ। खीर बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब घिया के भी हालचाल देख लेते हैं। 2 से 3 सीटी जब आ जाए तो ढक्कन हटाकर आप देख लीजिए। देखिए पानी का भी मात्रा मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखा है इस घिया के साथ, क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो चुका है। देखिए पानी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। और इस तरह से हमें मैसर से इस घिया को मैश कर देना है बिल्कुल इस तरह से। और इसमें जो थोड़े बहुत पानी रिलीज़ होंगे ना, तो उससे आप घबराइएगा मत, उसे हमें छान लेना है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेनर में डाल करके घिया को और इस तरह से ऊपर से हमें प्रेस दे देना है। इसके पानी को हमें निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसके पानी को एक बाउल में निकाल ले रही हूँ इस तरह से प्रेस देते हुए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है दही। तो हमने यहाँ पे 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। हमें यहाँ पे ताज़ा दही का इस्तेमाल करना है, उसे हमें ब्लेंड कर लेना है, फेंट लेना है और इसमें हमें डाल देना है घिया को। तो देखिए घिया को, जिसको मैंने पानी को निकाल दिया था, तो जो घिया हमारा है ना उसे डाल देना है। और इस पानी का इस्तेमाल हमें या तो आटा लगाने के साथ यूज़ कर लेना है या फिर सब्जी में यूज़ करना है। तो चलिए इसे जब तक साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे घिया डाल लिया है। तो इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं। तो भुना हुआ मैंने ज़ीरा पाउडर डाल लिया है, क्यूमिन सीड पाउडर हाफ टी स्पून। फिर हमें इसमें डाल लेना है गोल मिर्च पाउडर, काली मिर्च जो होते हैं ना, ब्लैक पेपर पाउडर, फिर यहाँ पे रेड चिली पाउडर, इसे भी मैंने डाल लिया है। अब हमें इसमें डाल लेना है नमक। तो नमक आप उसी समय डालिएगा जिस टाइम में आप इसे खा रहे हो, उसी समय नमक डालिएगा। थोड़ा सा हमें काला नमक भी डाल लेना है और थोड़ा सा हमें यहाँ पे घी के साथ तड़का लगा देना है। तो घी में मैंने ज़ीरा और हरी मिर्च डाल दिया था। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप रायता बनाइएगा तो नमक का इस्तेमाल आप सबसे लास्ट में कीजिएगा, जिस टाइम में आपको खाना हो। तो देखिए घिया का टेस्टी रायता हमारा बन करके हो गया है तैयार। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ छोले चना। तो मैंने यहाँ पे छोले चना लिया है 1 कप। तो मैं रात में छोले चना को भिगोना भूल गई थी। तो सुबह आप क्या कीजिएगा, गर्म पानी ले लीजिएगा और उसमें छोले चना को डाल दीजिएगा 3 से 4 घंटे पहले भीगने के लिए। और इस ऐसे भी आपके छोले चना अच्छी तरह से गर्म पानी में भी वो फूल जाते हैं, इंस्टेंट फूलते हैं। रात में अगर भिगोना भूल गए हो तो इसी तरह से आप फुला लीजिएगा छोले चना को। तो चलिए अब मैं यहाँ पे छोले चना के पानी को निकाल करके ले आती हूँ और उसके बाद हमें इसे प्रेशर कुकर में डाल लेना है। तो मैंने प्रेशर कुकर में छोले चना को डाल लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है प्याज। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ का प्याज का इस्तेमाल की हूँ, ऑनियन। उसे मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल पील करके अच्छे से वॉश करके, और पतले पतले कट कर लीजिएगा और इसके स्लाइसेस को अलग कर लेने हैं। थोड़े से कुछ मसाले डाल देने हैं, जैसे कि ये सिनेमन स्टिक हो गया, दालचीनी का टुकड़ा, सूखी लाल मिर्च, लहसुन की कलियाँ और तेज पत्ता। इन सभी चीज़ों को मैं डाल करके फिर जीरा डाल दे रही हूँ 1 चम्मच। स्वाद के अनुसार यहीं पे आप नमक डाल लीजिएगा। और यहाँ पे हमें डाल लेना है हल्दी पाउडर और उसके बाद हमें यहाँ पे हाफ कप डालना है ऑयल। तो हाफ कप का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे
3 से 4 चम्मच है। यहाँ पे ऑयल मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसे डालने के बाद हमें कर लेना है मिक्स। इंस्टेंट ये छोले आपके बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल हमारे घर में सभी रेसिपी इसी तरह से बनाई जाती है फ्रेंड्स, आज मैं वही तरीका शेयर की हूँ। अब हमें इसे गैस पे रख देना है, फ्लेम को कर लेना है मीडियम और इसे कवर कर देना है। कवर करते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देना है ताकि प्याज भी अच्छे से पक जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है आटा होल व्हीट फ्लोर, उसमें नमक डाल लेना है, फिर अजवाइन और क्लोजी मैंने डाल लिया है यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे घी डाल ले रही हूँ। तो आप यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल लिया है और अच्छे से हमें आटा को मिक्स कर देना है घी के साथ। इसमें थोड़ा सा हमें मोयम डालना है। देखिए इस तरह से आप बांध कर देखिएगा तो मोयम इसमें परफेक्ट बन जाते हैं। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार कर लेना है, जैसे हम लोग पूरी का डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का। ना तो ज़्यादा डो को हार्ड रखिएगा और ना ही ज़्यादा गीला रखिएगा, और थोड़ा सा हाथों में ऑयल या घी से ग्रीस करके और इस तरह से आटा को तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए इसे जब तक साइड में रखते हैं, छोले को देख लेते हैं। तो देखिए मैं ढक्कन हटाकर दिखा रही हूँ, बीच बीच में आपको मिक्स भी करते रहना है फ्रेंड्स। ऐसा ना कि आप ढक करके छोड़ दें, फ्लेम को मीडियम रखिएगा और इसे बीच में 1-2 बार आप इसे ढक्कन हटा करके मिक्स भी कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेने हैं थोड़े से 1 चम्मच के लायक मैंने यहाँ पे मीट मसाला डाल दिया है और इसे कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। ये छोले इस तरह से बनाइएगा, इंस्टेंट बनकर तैयार होती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने घिया का बचा हुआ पानी ऐड कर दिया है, उसे भी डाल दिया है मैंने और इसे कर लिया है मिक्स। अब मैं इसे ढक करके 3 से 4 मिनट और भून लूँगी मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि सब्जी वगैरह की भुनाई अगर बढ़िया से की जाए ना फ्रेंड्स, तो सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और अच्छी तरह से वो बन भी जाती है। उसके स्वाद तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो देखिए अब मैं ढक्कन हटा कर दिखा रही हूँ, साइड से आपको दिख रहा हो फ्रेंड्स, इसमें ऑयल भी रिलीज़ हो चुके हैं। देखिए पास से देखिए, है ना फ्रेंड्स, कितनी मस्त ये हमारे छोले भून करके तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसे एक बार और मिक्स कर लेना है। कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त वाला आया है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना फ्रेंड्स कि आपको तो मन कर रहा होगा कि अभी ही खा लें। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला डाल लेना है। अब मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल ले रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से कसूरी मेथी को क्रश करके डालिएगा। इसे कर लेना है मिक्स और ढक्कन को लगा देना है। तो चलिए मैं ढक्कन लगाकर इसे 5 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए 5 सीटी जब आ जाएंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए 5 सीटी आ चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटाकर छोले दिखा रही हूँ। वाह क्या मस्त हमारे छोले लग रहे हैं ना देखने में। खुशबू भी ज़बरदस्त वाली आ रही है इस छोले की। इंस्टेंट इस तरह से छोले ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब साइड में रख देते हैं छोले को। अब यहाँ पे पूरी हमें बनानी है, तो मैं यहाँ पे आटे में से एक लोई तोड़ ली हूँ। पेड़े के साइज़ का हमें लोई तोड़ लेना है और इसमें सूखा आटा लगा लेना है थोड़ा सा, और किनारे वाले पार्ट को हमें थोड़ा थोड़ा पतला रखना है। देखिए बीच में आप ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, नहीं तो स्टफिंग डालिएगा तो वो फट सकती है। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है स्टफिंग दाल वाली, जिसके मैंने लड्डू बना करके रख लिए थे, और इसे हमें बिल्कुल इस तरह से सलवटे दे देना है। देखिए जैसे हम मोमोज वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा। देखिए राउंड राउंड कर देना है हथेलियों पे रख के, और ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा आपका बचेगा आप चाहे तो तोड़कर हटा सकते हैं, या फिर इसी तरह से जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ऊपर से आप दबा कर प्रेस दे दीजिए, और फिर इसे नीचे डालने के बाद आप कोई भी चकले वगैरह पे डालिए और इसे हल्का सा प्रेस दे दीजिए। हल्के हाथों से हमें बेलन चलाना है, बस थोड़ा सा बेलन चलाना है, ज़्यादा नहीं बेलना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ पे सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का इसे हमें थिकनेस रखना है, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा मोटा नहीं। तो दूसरा भी मैं आपको एक दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स बनाकर, ताकि आप सभी को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार दाल वाली पूरी भी कोई बनाते हैं, स्टफिंग उसमें भरने के बाद वो निकल जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। किनारे वाले साइड को हमें थोड़ा पतला रखना है और बीच में हमें हल्का मोटा ही रखना है। बिल्कुल इस तरह से प्रेस देते हुए हमें हल्के हाथों से बेल लेना है, बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए ये भी तैयार हो चुकी है। अब देखिए मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था तेल को, तो मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, क्योंकि हम सभी के यहाँ बिहार
में ज़्यादातर लोग जब कचौड़ी पूड़ी बनाते हैं ना, तो खासकर वो सरसों के तेल में ही बनाते हैं। और ख़ासकर जब आप दाल वाली पूड़ी बनाएंगे तो उसे सरसों के तेल में बनाइए, ज़बरदस्त स्वाद आएगा फ्रेंड्स। अगर आप चाहे तो ऑयल या घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इसे उलटते पलटते हुए हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाना है। फ्लेम को हाई नहीं करना है पूड़ियों को तलते समय। बिल्कुल इस तरह से गुब्बारे जैसी ये फूल फूल कर बनकर तैयार होगी ये दाल वाली आपकी पूड़ी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। आप सभी को अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो फ्रेंड्स, कहीं भी दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सारी समस्या को आपकी दूर कर दूंगी। तो इस तरह से हमें कचौड़ियों को अच्छे से, दाल वाली पूड़ी जो हमने बनाई है ना, उसे दोनों साइड से उलटते पलटते हुए क्रिस्पी करारी इसे हमें फ्राई कर लेनी। देखिए क्या मस्त फूल चुकी है। तो चलिए सारी पूड़ियों को हमें बना करके कर लेने हैं तैयार। और अब हमें एक स्पेशल सी थाली को कर लेना है सर्व। तो मैंने एक थाली में पूरी रख लिया है, फिर छोले रख लिया है, और यहाँ पे मैंने कद्दू का रायता रखा है घिया का, और साथ ही साथ खीर रखी है। तो लीजिए आद्रा स्पेशल थाली हमारी बन करके हो गई है तैयार खाने के लिए। इस टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर बना करके खाएं फ्रेंड्स। आप सभी को ज़रूर से ज़रूर ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसी लगी आज की आप सभी को ये रेसिपी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।